अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में वीडियो में जिस चीज़ का तरीका सिखाने वाला हूँ वो है लेबल बनाना। फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन होती हैं उनका लेबल किस तरह तैयार किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको चाहिए होता है एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, या अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन से भी ये लेबल जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं चूँकि अभी यहाँ पर बनाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पावर पॉइंट। तो इस वक्त पावर पॉइंट आपके सामने पावर पॉइंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही एक फीचर है जिसके जरिए से आप जो है मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन जो है तैयार कर सकते हो। लेकिन इसी पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम लेबल्स को बनाएंगे। सबसे पहले आप इंसर्ट टूल्स में जाना है, यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट करनी है रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई भी रेक्टेंगुलर जितना आप साइज़ चाहते हैं उतने साइज़ की रेक्टेंगुलर शेप आपने इंसर्ट कर देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका इतना साइज़ रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी कलर दे देते हैं। जैसे मैं इसको ये कलर दे देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है उसको ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं उसके लेबल के। तो हम भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे एक पूरा रेक्टेंगुलर था, अब मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा, ये एक और रेक्टेंगल है, इसको मैं इनके दरमियान में रखूँगा। जैसे कि मैं ये कर दिया तो आप देख सकते हैं मैं तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि तीनों जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इससे ही रिलेटेड कलर लिखता हूँ ताकि इनका जो मैचिंग है वो अच्छी बन जाए। तो इसका कलर जो है मैं ये रख देता हूँ ताकि ये इनसे मैच कर जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कलर दे दिया। तो अब ये 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसको मैं सेंट्रल पॉइंट, इसको मैं राइट साइड, इसको सेंट्रल साइड और इसको लेफ्ट साइड कह सकता हूँ। तो अभी इसको थोड़ा सा 3D दिखाने के लिए मैं यहाँ पर शेप का इफेक्ट भी दे सकता हूँ, शैडो का। और शैडो का इफेक्ट आप अपनी मर्जी से कोई भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ये वाला इफेक्ट दे रहा हूँ जिससे दोनों साइड पर शैडो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना लेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपकी ड्रग का जो नेम है वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। आप यहाँ से भी टेक्स्ट ले सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो। तो मैं अपनी ड्रग का नेम जो है यहाँ पर लिख देता हूँ और मेरी ड्रग का नेम है आइबोप्रोफिन। तो ये जो ड्रग का नेम है इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट जो है मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नुमाया नज़र आए। और अब जो है मैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका कलर रख देता हूँ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। तो मैं इसको येलो करता हूँ ताकि ये इसके साथ मैच कर जाए। देन मैंने इसको कलर दे दिया। मैं इसका एक और फ़ॉन्ट साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको सेंट्रल पोजीशन में ले जाता हूँ। तो ये है मेरी ड्रग का नेम और यहाँ पर लेबल पे हम अपना कंटेंट लिख देंगे और जिससे हमारा एक बहुत ही अच्छा लेबल जो है तैयार हो जाएगा। और लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पर कंटेंट क्या लिखना है ताकि आप अपने लेबल को मज़ीद जो है लिख सको। तो यहाँ पर आपने अपनी ड्रग का नाम लिखना है और ड्रग के नाम के नीचे आपने लिखना है कि ये आपकी जो ड्रग है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया से इसका मेथड डिराइव किया गया है, या यूएसपी या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से डिराइव है। तो ये आपने सबसे पहले मेंशन करना है। फिर उसके नीचे आपने मेंशन करना है कि सस्पेंशन है, इमल्शन है, या एलिक्सर है, या सिरप है। और इसके ऊपर आपने मेंशन करना है यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 60 ml है, 80 ml है, क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड कर देना है कि इसकी कंपोजिशन कितनी है। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो आप इन दोनों साइड्स में से कहीं भी लिख सकते हो। तो कंपोजिशन अगर आपकी यहाँ पर जगह बचती है तो आप यहाँ पर कंपोजिशन लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं ताकि आप यहाँ पर इसकी, क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो अट्रैक्शन के लिए तो आप यहाँ पर पिक्चर भी लगा सकते हैं। सो हमारे पास बचती है 2 साइड, एक है ये राइट साइड और दूसरी है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे। सेंट्रल पोजीशन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड पे हम लिखेंगे यूजेस, यानी जो भी आप ड्रग बना रहे हैं उसका जो आप यूजेस है वो इधर लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी डोज लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी प्रिकॉशंस लिखेंगे और फिर डिस्क्लेमर लिख देंगे। अगर आप अपने जो कंस्टिट्यूएंट या कंपोजिशन है वो अगर यहाँ सेंट्रल पोजीशन में नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद बचती है हमारी लेफ्ट साइड, यहाँ पर आप लिखेंगे हदायत और खुराक। अब ये तो चीज़ें हो गई जो हमने यहाँ पर लिखनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हम कहीं भी लिख सकते हैं। उनमें आपने इसकी जो प्राइस है वो आप जहाँ मर्जी लिख सकते हैं, दोनों साइड पे। तो डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट्स ऑफ एक्सपायरी वो भी आप दोनों साइड में जहाँ मर्जी लिख सकते हैं। लाइसेंस नंबर जो है वो भी दोनों साइड में जहाँ मर्जी लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी कहीं मर्जी लिख सकते हैं। और फिर है बैच नंबर, ये भी आप जहाँ मर्जी चाहें लिख सकते हैं। और ये जहाँ मर्जी का मतलब है इस साइड पे लिखना चाहे तो इस साइड पे लिख लें, इस साइड पे लिखना चाहे तो इस साइड पे लिख लें। जहाँ आपकी जगह मिलेगी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट पे बचता है आपकी कंपनी का लोगो, वो आपने कहाँ पर लिखाना है, हदायत और खुराक वाली साइड पे यहाँ पर लिखा देना है। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लेबल को किस तरह क्रिएट करना है, रेक्टेंगुलर किस तरह आपने शेप्स लगानी है, इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी आउटलाइन का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लेबल बनाने का तरीका। अब लोगो आपने किस तरह इंसर्ट करना है, आपने इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जहाँ पर जो लोगो है आपके पास आपकी कंपनी का, तो आपने उस पर जाना है और उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे मेरे पास है ये लोगो, तो ये लोगो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इस लोगो का मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। किस तरह मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, तो इस पिक्चर के फॉर्मेट में मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा कलर्स में, या आप डायरेक्टली यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके भी इसका जो बैकग्राउंड है उसको जो है यहाँ पर हटा सकते हो।
तो यहाँ पर इसने सबको रिमूव कर दिया क्योंकि इसको समझ नहीं आई कि इसने क्या क्या रिमूव करना है। तो आप यहाँ पर कलर्स में जाकर करेक्शन में जाकर भी इसका जो है रिमूव कर सकते हो, या आप इसको कलर में जाकर आप इसको रिमूव कर सकते हो। सो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप कलर में जाओगे पिक्चर के कलर्स में, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो आप सेट ट्रांसपेरेंट कलर पर क्लिक करोगे और आप किस कलर को रिमूव करना चाहते हो तो उस कलर को ये रिमूव कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर किस कलर को रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है जो कलर था हमारा व्हाइट, तो यहाँ पर इसे सारे व्हाइट कलर को रिमूव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट कलर नहीं है। तो अब आप इसका जो है कलर भी चेंज कर सकते हो। आप अपनी मर्जी का कोई ऐसा कलर ले लें जो यहाँ पर इस बैकग्राउंड पे जो फिट हो, और उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से कोई अच्छा कलर यहाँ पर इसके साथ मैच कर रहा हूँ ताकि जो हमारे बैकग्राउंड पे फिट हो, और मैं यहाँ पर सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे जाके इसको कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह आप कोई भी कलर इसको यहाँ पर एडजस्ट करके जो है इसको कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर थी जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया, अब आपके सामने है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बट ये है क्योंकि पावर पॉइंट सही तरह से बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करता, इसके लिए आप लोग फोटोशॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास नहीं होगा वो, तो मैं ऐसा करूँगा बैकग्राउंड रिमूव करके आपको जो है सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। और PNG फॉर्म में मैं इसका कलर भी चेंज करके वेरियस कलर्स में आपको सेंड कर दूँगा ताकि आप इसको सही तरह एडजस्ट कर लें। उसके बाद ये अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये एक हमारा मेडिसन का एक आसान सा लेबल जो है हमने तैयार कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर कोई ना कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये है आइबोप्रोफिन यानी ब्रूफन, तो आप यहाँ पर कोई पिक्चर लगाने देते हैं, तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगाकर आपको दिखाऊंगा। सो अब हम यहाँ पर पिक्चर किस तरह इंसर्ट करेंगे, आप इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर जिस तरह हमने आगे एक लेबल को इंसर्ट किया था, सो ये लोगो को, वैसे ही आप पिक्चर्स में जाकर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले से इसको कॉपी किया, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो जो पिक्चर मैंने कॉपी कर रखी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये पिक्चर मैं पहले से कॉपी कर रख चुका था, तो इस पिक्चर को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। क्योंकि ये ब्रूफन था तो मैंने ब्रूफन से रिलेटेड जो पिक्चर है ये ऑरेंज बना हुआ है और ये जग है, तो ये पिक्चर मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा ताकि ये जो है ऑरेंज फ्लेवर लगे। और मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉप करने वाला हूँ, तो मैंने इसको क्रॉप कर दिया। और अगर मैं इसको जो है इसकी शेप जो है मैं चेंज करके क्रॉप टू शेप के जरिए से मैं इसको जो राउंड शेप दे देता हूँ ताकि ये मज़ीद जो है ब्यूटीफुल लगे। तो ये यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, आप इसका साइज़ जितना मर्जी रख सकते हैं। अब एक तो होगी ये चीज़। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर आ जाए, तो लाइक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब मैं इस बैकग्राउंड का कलर जो है लाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। पहले मैं इसी पर ही आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, वही पिक्चर जो मैंने पहले ली थी इसी को ही मैं एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पिक्चर मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ इसके बैकग्राउंड के तौर पर, लाइक दिस, आप देख सकते हैं। और अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फॉर्मेट पिक्चर पे जाऊँगा तो आपको साइड पर एक बार ओपन हो गई है। अब इस बार में पिक्चर टूल्स में जाऊँगा जहाँ पर आपको नजर आएगा ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी आपको नजर आएगा, जिसके जरिए से आप जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी को या ओपेसिटी को कम करने के लिए आपको इस पिक्चर को थोड़ा सा पीछे करना होगा। और ये जो आपके एंड वाली रेक्टेंगल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो पावर पॉइंट है वही ऑप्शन नहीं देता, उसमें आप पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी कम नहीं कर सकते, लेकिन हम इन रेक्टेंगल्स की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर सकते हैं। तो हम फिल में जाएंगे और यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है इसको कम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कम कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल X के जरिए से कॉपी कर दूँगा और यहाँ पर जो है पिक्चर को एडजस्ट करूँगा और फिर इसके बाद इसको पेस्ट करूँगा। अब इससे ये हुआ कि जो पिक्चर है वो हमारे पास बैकग्राउंड में पहुँच गई है। इसी तरह मैं दूसरी जो रेक्टेंगल थी हमारी उसके साथ भी यही करूँगा, कंट्रोल X, और फिर मैं उसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा और ये भी अब इसके ऊपर आ गई है। अभी जो बैकग्राउंड पिक्चर थी इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा, आप देख सकते हैं। और इसकी भी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको भी मैं कम कर दूँगा। सो ये जो है अब हमारे पास लेबल तैयार हो चुका है। इधर आप जो है अपनी मेडिसिन का नाम लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आप जो बाकी चीज़ें हैं वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है आप अपने लेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो आपकी पिक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को कवर करे, तो मैं इस पिक्चर को फिर से डिलीट कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड पिक्चर को मैं डिलीट कर दूँगा और इसको वापस इसकी जगह पर पहुँचा देता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी में दोबारा फिर से वापस कर देता हूँ जितनी थी। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन पर वो पिक्चर लगाना चाहता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं फिर से ठीक कर देता हूँ ताकि जो है अब मैं पिक्चर एडजस्ट करना चाहता हूँ। मैं पिक्चर को कंट्रोल V के जरिए कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि अब जो है मैंने उसको यूज़ कर लिया था। अब मैं पिक्चर को यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर लूँ। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अगेन वही प्रोसीजर हम करेंगे क्योंकि अब इस बार इस पिक्चर को हम बैकग्राउंड बनाने वाले हैं इस रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल को कंट्रोल X के जरिए से कॉपी कर लिया है और इसकी जगह पर मैं इस पिक्चर को एडजस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने पिक्चर को एडजस्ट कर लिया है। अब मैंने जो शेप जो थी उसको मैंने कॉपी कर लिया था उसको मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ उसकी प्लेस पे और अब मैं पिक्चर को भी नीचे से इसी जगह पर जो है एडजस्ट कर देता हूँ। और अब मैं इस रेक्टेंगल की ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी इसको एडजस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने नीचे से जो पिक्चर है वो भी नजर आ रही है। तो इस तरह हम जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना जो है सारा लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम अपने लेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल्स के कलर भी आप बदल सकते हैं, जैसे मैं इसका कलर जो है वाइट कर देता हूँ। इस तरह इसका कलर भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह आप जो है अपना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं।